क्षमता पास या फिर बिहार में जो बीपीएससी वाले शिक्षक है वो लोग की अब पोस्टिंग नहीं होगा, पांचों सक्षमता की परीक्षाएं हो जाएगी, उसके बाद जो है पोस्टिंग फिर से नया रूल बनेगा, नया पॉलिसी आएगी, उसके बाद बनेगा। लेकिन एक तरफ बीपीएससी वाले लगभग 2 लाख शिक्षक है, वो लोग बट गए हैं, अलग अलग खेवा में लोग बट गए हैं। एक तरफ 1,87,000 सक्षमता पास वाले, दूसरी तरफ देखेंगे तो बीपीएससी वाले जो शिक्षक है लगभग 2 लाख, वो लोग बट गए हैं। वो लोग का कहना है कि अभी होना चाहिए जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी, हम जो है 1-2 साल बाद नहीं होगा, क्योंकि 1-2 साल तो अब जरूर है, लाजमी है कि लगेगा। पांचों सक्षमता परीक्षाएं जब तक नहीं होंगी तब तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। तो मान के चला जाए कि 1-2 साल लगना ही है। आप केस लड़ रहे हैं सर, आपके तरफ से जिस भी प्रकार की इसमें खामियां है या क्या कुछ है, आप केस लड़ रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहे बीपीएससी वाले हो या फिर सक्षमता पास वाले शिक्षक है। सबसे पहले तो सर द टाइम्स ऑफ भारत पे बहुत बहुत स्वागत। और सभी दर्शक आपके मेरा अभिवादन स्वीकार करें। हम लोग अभी जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा इधर ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। कुछ दिन पहले भी हमारे आपसे डिस्कशन हुई थी इससे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी आया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, आज न कल इसको स्टे कर दिया जाएगा। आप बोले थे कि स्टे ही होने वाला, सर बहुत बताया थे। ये स्टे उसका चूंकि था टेक्निकल आधार था, क्योंकि जो रूल्स बना था विशिष्ट शिक्षक नियमावली या बीपीएससी टीचर के लिए जो विद्यालय अध्यापक नियमावली है, ये सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन बना हुआ है। ठीक, जो कि राज्यपाल के स्तर से उसके उन सिग्नेचर से वो इशू होता है। अब जो है ये जो दिशा निर्देश जो बना था, जो गाइडलाइंस बना था ये ट्रांसफ़र के लिए, ये सिंपल माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेके विदाउट कैबिनेट गए हुए ये हुआ था। तो टेक्निकली उसके कंट्राडिक्शन में ये बन गया था और ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जो रूल्स ऑलरेडी फ्रेम्ड है 309 के प्रोवाइडो के तहत, उस रूल्स के विपरीत कोई अलग से दिशा निर्देश बना देना, गाइडलाइंस बना देना, तो वो तो कानूनी स्क्रूटनी में चलने वाला था नहीं। आखिर वही हुआ। इस तरह से जिनकी नियुक्ति हुई थी या 2006 नियमावली के तहत शुरू में जो नियुक्ति हुई थी, उन लोगों का ज़्यादातर लोकल पोस्टिंग है। बट 2012 से जो टीईटी का रूल्स आया, उसके बाद बहुत लोगों का घर में पोस्टिंग नहीं है। ठीक, बहुत कम लोगों का है। बीपीएससी वालों का तो लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे पोस्टिंग है। हमारे पास आज एक कॉल करके रो रहे थे बहुत सुबह में कि एक उम्मीद की किरण जगी कि अब हम लोग घर पे जाएंगे, बगल में ही अनुमंडल में रहेंगे। अभी 300 किलोमीटर हम दूर, कब से सर्विस। देखिए, सरकार के लिए ये तो सर दर्द बना ही हुआ है। बराबर टीचर से मांग हो रहा है कि उनको आसपास में पोस्टिंग करने का, लेकिन सरकार जो है वो ढंग से नियमावली बनाने में असफल हो जा रही है, गाइडलाइंस बनाने में असफल हो जा रही है। कारण, क्योंकि अब जैसे यही गाइडलाइन बन रहा था, इसमें एक शब्द सिर्फ सरकार चेंज करती, सारा मैटर सॉल्व हो जाता। वो क्या करना था, अनुमंडल को हटा के वहाँ 10 प्रखंड कर देना था, कोई विवाद नहीं होता और सारे टीचर। सर 2 खेमा में अभी बट गए हैं लोग। अभी जैसा कि हम अभी तुरंत बताए हैं कि सक्षमता वाले अलग हैं, बीपीएससी वाले कह रहे हैं कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, अब वो कोर्ट में जाएंगे। पहले सक्षमता वाले कोर्ट में आए कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग गलत है तो वो कोर्ट में आए, अब बीपीएससी वाले कह रहे हैं कि भैया अब हम कोर्ट में जाएंगे। तो ये क्या है, आपसी मतभेद के कारण गवर्नमेंट भी तो प्रेशर में। नहीं नहीं, ये तो है बीपीएससी वालों बेचारे, क्योंकि उनके साथ ये समस्या है। बहुत बीपीएससी वाले लोग दूर दराज। कल जॉब हुआ है, आज वो कह रहे हैं कि हमारा घर के पास है, तो ये भी एक कोई रूल है। वो बता रहे हैं, लेकिन वो मेन एक प्रॉब्लम है जो कि जान के शिक्षा विभाग उसको चर्चा नहीं करती है। अभी बीपीएससी वाले टीचर लोग का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, उनका प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड में इम्प्लाई का उसका कार्यशैली का ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि ये सही ढंग से अपने कार्य करने में सक्षम है कि नहीं। उनका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वेरिफिकेशन होना है, उनका पैन नंबर वगैरह ये सब खुलता है। उसके अलावा यदि इसी बीच उनका दूसरे जिला में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो सरकार के लिए समस्या खड़ा होगा, सो होगा उस टीचर के साथ भी समस्या खड़ा होगा, उसका पेमेंट वगैरह लंबे समय तक बाधित हो जाएगा। ये सब इशू होना है। उसके अलावा ये बात रह रह के आ रही है, कोर्ट के सामने में भी आ रही है, पब्लिक डोमेन में आ रहा है कि बीपीएससी में भी कई फर्जी लोग घुस गए हैं। 100% घुसे, अभी तक लोग बाहर आउट किया जा रहा है। 100% नहीं कहा जा सकता, बट कुछ है घुसे हुए, फर्जी घुसे हैं। तो फर्जी घुसे हैं तो उसको उसको फिल्टर करने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रोबेशन पीरियड तक इन लोगों को रोका जाए और उनका पूरा अच्छी तरह से छानबीन किया जाए। नहीं तो आज वही सर दर्द होगा जो कि नियोजित शिक्षक में, पुराने नियोजित शिक्षक डॉक्यूमेंट पे 5-5 जो बने हुए हैं, जॉब कर रहे हैं। टीईटी वाले में भी बहुत सारे फर्जी लोग बने हुए हैं और वो लोग को निकाल पाना विजिलेंस के लिए मुश्किल हो रहा है। ना वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ना कुछ। आखिर क्यों?
तो इसका यही सब कारण है। अभी मान लीजिए ट्रांसफर कर दीजिएगा, फर्जी वाला सब भी ट्रांसफर होकर नई जगह चल जाए, उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक ठीक है, ट्रांसफर के प्रति सब कोई का सहानुभूति है, बट ये हेस्ट में कि तुरंत हो जाए, उसके लिए कोर्ट चले जाएंगे, तो देखिए लीगल ग्राउंड बीपीएससी वाले टीचर के पास नहीं है। किस लीगल ग्राउंड पर वो कोर्ट आएंगे? उनके क्या रूल्स में लिखा हुआ था कि ज्वाइनिंग के आपके प्रोबेशन पीरियड में ही आपका एकदम चॉइस पर पोस्टिंग कर देंगे? ये तो नहीं है ना। है, उनका भी है, रूल में कंसीडर करने का है व्यवस्था कि उनका अंतर जिला किस परिस्थिति में ट्रांसफर होगा, ये सब रूल्स में है, लेकिन इस मोड में नहीं वो होना है। जिस मोड में चाह रहे हैं लोग हेस्ट में, जो हम कोर्ट आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। जैसे पिछले बार हमने बताया था कि इस तरह से ट्रांसफर पॉलिसी को कोर्ट स्टे कर देगा, आखिर माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे कर ही दिया। अब ये इस तरह के बीपीएससी वाले लोग भी आएंगे, तो देखिए ये चीज जो है ना, अदालती लड़ाई से ये चीज नहीं निपटने वाली है। इसके लिए सरकार को लीनियंट ढंग से सोचना होगा। शिक्षकों की समस्या है और सरकार अभी क्या कर रही है? सर क्या लगता है कि जितने भी शिक्षक हैं सक्षमता पास वाले, अब वो अपने ही विद्यालय में रहेंगे तो सारा सुविधा कर्मचारी राज्यकर्मी का मिलने जा रहा है, या फिर वही वाली बात जो थी? एक्चुअली उस पर देखना होगा सरकार अब किस गाइडलाइन के साथ आती है, क्योंकि अ, नियमावली में है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, कि जिस दिन से ये नए आवंटित विद्यालय ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से, ठीक, अभी तो उनको अपने विद्यालय में छोड़ा जा रहा है, तो सरकार उस पर क्या डिसीजन लेती है, क्लियर करती है, वो थोड़ा देखना होगा। लेकिन हाँ, एक तरह से माना जाए तो यदि सरकार उनकी पोस्टिंग करने में असफल होती है, तो सरकार उनकी गलती है। वो ग्राउंड नट सिंडिकेट में बॉम्बे हाई कोर्ट का जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चागला का जजमेंट है कि अपने गलती का लाभ सरकार स्वयं नहीं ले सकती है। वो जजमेंट साइट होगा कोर्ट में, फिर कोर्ट उनके पक्ष में डिसीजन दे देगा। तो मोटा मोटी है सर, देखिए इस ट्रांसफर पॉलिसी में एक बहुत बड़ा खेल था, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। ये ट्रांसफर पॉलिसी है ना, कुछ टारगेटेड टीचर को शहर में, पटना आसपास में लाने के लिए, सचिवालय में, ये जांच का विषय है। सरकार को इसके लिए जांच कर, हम लोग मांग करते हैं, जांच होनी चाहिए। कुछ सचिवालय में ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनके सगे संबंधी लोग अलग अलग जगह पोस्टेड हो गए थे बीपीएससी में, उनको आनन फानन में लाने के उद्देश्य से ये ताबड़तोड़ इस तरह का किया गया। और जान लीजिए इसका क्या नुकसान है, टीचर को भी वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे शहर के आसपास काफी महिलाएं ऑप्शन दे रही है, सेम ऑप्शन सारी महिलाएं भर रही हैं उसी पंचायत में। अब समझिए 10 पंचायत में सीट तो लिमिटेड है और सारे लोग भर रहे हैं। अब मान लीजिए उसमें उन लोग को नहीं मिलेगा, तो लोग तो फिर तो जिला में कहीं भी जाएंगे, कहीं भी उनका ट्रांसफर हो सकता है। तो रूल्स इस पर क्लियर नहीं है कि जब एक ही पंचायत में बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे तो उसमें किसको वरीयता दिया जाएगा, किसको वेटेज दिया जाएगा, किसका होगा किसका नहीं होगा। तो ये सब पर भी रूल्स साइलेंट है। तो जहाँ रूल्स साइलेंट है वहाँ बेईमानी का ऑप्शन खुलता है। फिर है ट्रांसफर उद्योग, सचिवालय का तो नाम ही उद्योग होता है, उसको बनाया जाता है। उद्योग खड़ा करना है ना, इतना बड़ा फंडिंग चलता है पार्टी का, बहुत कुछ चलता है, तो इस चीज पर किसी को ध्यान नहीं जाता। हम लोग सारे शिक्षक से सिंपैथी रखते हैं, बट हम लोग की मनसा है, हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षकों के साथ लूट खसोट न हो, वो सही ढंग से अपने घर के आसपास, एटलीस्ट अपने प्रखंड में वहां तक पहुंच जाए। बट जो मनसा है और जो ये चल रहा था, थैंक गॉड कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको रोक लगाया था। कोर्ट जो रोक लगाई वो तो मात्र 3 हफ्ता का लगाया था, उसके बाद गवर्नमेंट खुद बताती है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि इस ट्रांसफर पॉलिसी को ही खत्म किया जाता है। तो कोर्ट जो रोक लगाई उससे कहीं बढ़कर तो आगे गवर्नमेंट ही बढ़ गई। देखिए, मनसा तो सरकार का भी स्पष्ट नहीं है। हमको मुझे लगता है इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, इनको इतना बेसिक ज्ञान नहीं है क्या कि 309 के प्रोवाइजो के तहत जो पास हुआ है रूल्स के अगेंस्ट पॉलिसी बना रहे हैं। तो हमको तो कभी काल लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग खुद भी चाहते थे कि मैटर लटक जाए, पेच फंसे कुछ। तो हाँ, पेच फंसे। तो सरकार अभी अभी तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है, पॉलिसी को वापस ले ली है। और अब आगे देखिए फिर सरकार इसमें क्या करने जा रही है, ये देखने का होगा। बट है, शिक्षक को धैर्य रखना पड़ेगा। और बीपीएससी शिक्षक के साथ अनफॉर्चुनेट हुआ है, ये उनका था आशा, बट उनको ये भी मानना होगा कि वो प्रोबेशन पीरियड में है, इस कानूनी बाध्यता